तो फ्रेंड्स आज हमारा यूएसबी का टॉपिक है यूएसबी 3.0 का। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का ही कोर्स चल रहा है यहाँ पर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की सीरीज़ के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया था। कंप्यूटर का पूरा नेम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज से देखें क्योंकि हमारा बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। यूएसबी के अंदर कलर कोड वगैरह समझा दिया था मैंने आपको। पोर्ट, ये हमारा यूएसबी पोर्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये वीडियो पार्ट वाइज ही देखिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि ये बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की कोर्स को। तो बेसिकली ये बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वाइज के लिए सिस्टम्स होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो में कि यूएसबी कितने टाइप्स की होती है यूएसबी का यहाँ पर। ओके, मैंने कुछ पिछली वीडियो के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन दी थी, कुछ एडवांस आपको डिटेल्स दी थी कितने टाइप के अंदर मैं बताया था मैंने आपको यूएसबी 2.0 के अंदर। ओके, और प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि यूएसबी के कितने टाइप्स के अंदर हमारे कुछ डिज़ाइन वगैरह अलग अलग तरह के पिन्स होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको यूएसबी 2.0 के बारे में समझाया था। ओके, यूएसबी 2.0 क्या यूज़ होता है यहाँ पर। ज़्यादातर ये बैटरीज और कुछ हमारे चार्जर वगैरह में ये और कुछ ऐसे स्पेशल खास डिवाइस के अंदर होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे यूएसबी 3.0 के बारे में। तो जो लोग मेरी वीडियो के अंदर पहली बार आप देख रहे हो तो पहले पिछली वीडियो को देखने के बाद ही ये वीडियो को देखिए क्योंकि हम यूएसबी पोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा कंप्यूटर हाल की सीरीज चल रही है। मैंने बहुत कुछ समझा दिया था कंप्यूटर के माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में और सीपीयू के बारे में बताया था और मदरबोर्ड के बारे में बताया और हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूएसबी पोर्ट के बारे में बताया यहाँ पर। ओके, तभी ये जो जितने भी टॉपिक है मदरबोर्ड के ऊपर ही टॉपिक है यहाँ पर। ओके, हम मदरबोर्ड के पोर्ट के बारे में सीख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर यूएसबी 3.0 इसको मेन आर्किटेक्चर को कहा गया यूएसबी 3.0। ओके, मतलब इसका यूएसबी का वर्जन 3। ओके, तो ये सुपर स्पीड यूएसबी कहा जाता है इसको। ओके, और इसको सुपर स्पीड यूएसबी क्यों कहा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि USB 3.0। ओके, आपके राइट साइड जो है ब्लैक कलर का ये जो USB है, ये ब्लैक कलर का USB 2.0 है। आपके लेफ्ट साइड जो है ये USB 3.0 है। तो USB 2.0 3.0 में क्या फ़र्क करें। हमेशा USB 3.0 होगा ब्लू कलर के अंदर ही होगा। ओके, और हमेशा जो USB 2.0 या 1.0 होगा वो ब्लैक कलर के अंदर ही होगा। तो मोस्ट ऑफली आज के मॉडर्न मदरबोर्ड के अंदर USB 3.0 तो होता ही है। ये यहाँ पर बहुत ही बेहतर
ये टेक्नोलॉजी और अपग्रेड करके USB 2.0 से 3.0 बनाया गया है यहाँ पर। ओके, और ज़्यादातर ये सुपर स्पीड क्यों बनाया गया है यहाँ पर, इसको और अच्छी तरह से क्यों बनाया गया हम जानते हैं यहाँ पर इसको। USB 3.0 स्पेसिफिकेशन वॉज रिलीज ऑन 12 नवंबर 2008। USB का जो क्रिएट गया बनाया गया था पोर्ट को, इस पोर्ट को बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था इंजीनियर के थ्रू यहाँ पर 2008 के अंदर, 12 नवंबर 2008 के अंदर बनाया गया था। विथ इट्स मैनेजमेंट ट्रांसफरिंग फ्रॉम USB 3.0 प्रोमोटर ग्रुप टू द USB इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म, जिसको USB IF कहा जाता है यहाँ पर। तो USB के यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रांसफरिंग फॉर्म जो था, USB मैनेजमेंट ट्रांसफरिंग जो मैनेजमेंट करने का काम, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम, उसके ऊपर कैलकुलेशन का करने का काम, ये USB 3.0 प्रमोट किया गया यहाँ पर, उसको ग्रुप क्रिएट किया गया यहाँ पर, उसका फॉर्म नंबर में USB IF। ओके, एंड अनाउंस किया गया था 17 नवंबर 2008 के अंदर। ओके, तो उसको रिलीज तो किया गया 12 नवंबर 2008 के अंदर, लेकिन उसको अनाउंस किया गया पब्लिक के लिए या तो फिर खास अदर दूसरे कंपनीज को यूज़ करने के लिए, दूसरे कंपनी को यूज़ करने के लिए 17 नवंबर एट द सुपर स्पीड USB डेवलपर कॉन्फ्रेंस। इसको कॉन्फ्रेंस के अंदर सुपर USB डेवलपर सुपर स्पीड USB किया जाता है यहाँ पर। तो USB 3.0 एट सुपर स्पीड ट्रांसफ़र मोड, उसको ट्रांसफ़र मोड के लिए स्पेशल खास बनाया गया यहाँ पर, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फास्ट बनाया गया यहाँ पर। विथ एसोसिएट बैकवर्ड कंपैटिबल प्लग्स, रिसेप्टर्स एंड केबल्स। तो USB 3.0 को सुपर ट्रांसफ़र मोड के लिए बनाएगा, स्पेशल खास उसके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि प्लग, रिसेप्टर, केबल्स के लिए, जो हम USB 3.0 को अंदर यहाँ पर एंटर करते हैं पिन। ओके, इस तरह की पिन जो होती है USB 3.0 की। तो सुपर स्पीड प्लग जो होता है और उसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उसके जो आइडेंटिफायर जो होती है वो डिस्टिंक्ट लोगो होता है यहाँ पर। उसका लोगो जो है ब्लू कलर का होता है, ऑनसेट स्टैंडर्ड फॉर्मेट रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, तो द सुपर स्पीड बस प्रोवाइड फॉर ट्रांसफर मोड एट नॉमिनल रेट ऑफ 5.0 गीगाबिट। ओके, गीगाबिट जिसको GB बोलते हैं यहाँ पर। तो सुपर स्पीड बस प्रोवाइड की गई है, मैंने इसका सुपर स्पीड इसका सिस्टम बनाया गया यहाँ पर। और इन एडिशनल टू द 3 एग्जिस्टिंग ट्रांसफर मोड्स, तो USB 2.0 480 मतलब 480 MB तक ही ज़्यादातर डेटा को ट्रांसफ़र करता था, और हमें कोई 30 GB 20 GB का डेटा ट्रांसफ़र करना है किसी हार्ड डिस्क के अंदर, या तो फिर कोई हमें USB पेन ड्राइव के अंदर, तो USB 2.0 बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम ले लेता था, 15 मिनट 20 मिनट। लेकिन जैसे ही USB 3.0 आया यहाँ पर, तो USB उस स्पीड को बहुत ही फास्ट करने लगा, मतलब उससे कितने 10 गुना ज़्यादा। तो आप देख सकते हो कि इन एडिशनल द 3 एग्जिस्टिंग ट्रांसफर मोड्स। ओके, तो उसके 3 तरह के ट्रांसफ़र करने के लिए मोड्स है यहाँ पर। इट्स इसेंशियली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग फिजिकल सिंबल इंक्लूडिंग अ लिंक लेवल ओवरहेड। ओके, तो उसका डिपेंड जो है ऑन नंबर फैक्टर्स इंक्लूडिंग फिजिकल सिंबल इंक्लूडिंग एंड लिंक लेवल ओवरहेड। ओके, तो उसका जो फिजिकल सिंबल आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर का है, और लिंक लेवल ओवरहेड है यहाँ पर। ओके, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कुछ डिवाइसेस के अंदर, और उसका लोगो सेम ही रहेगा। ओके, ये लोगो है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर सिंबल जैसे कि यहाँ पर आपको इस तरह का आपको USB 3.0 का सिंबल मिल जाएगा यहाँ पर। ओके, तो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर जो ज़्यादातर लोड पड़ रहा था USB 2.0 का, तो उस लोड को भी कम कर दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर उसको और एक्स्ट्रा
एक अलग तरह की डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी उसको जिसको कहते हैं यहाँ पर बसेस। तो ये मैंने कहा था पिछले कुछ वीडियो के अंदर कि क्या होता है। ओके, तो ये यहाँ पर आपको एक बैंडविड्थ उसकी जो स्पीड जो थी वो बड़ा यहाँ पर कटे उसको बढ़ाने के लिए सुपर स्पीड बस प्रोवाइड की गई यहाँ पर। ओके, तो मैंने आपको समझा था पिछली वीडियो के अंदर बस क्या होती है यहाँ पर। ओके, मदरबोर्ड की वीडियो जाकर देखो, तो मदरबोर्ड की टॉपिक के अंदर क्या होता है, बसेस क्या होता है, बस क्या है यहाँ पर। ओके, तो इट्स efficiently डिपेंड ऑन द नंबर of factor including physical symbol encoding a link level overhead. Okay, तो at a 5 GB signaling rate, ओके 5 GB तो इसका सिग्नल रेट है ही, साथ ही साथ 8 bit 10 bit encoding है यहाँ पर। ओके, 8 bit 10 bit encoding है। इस टाइप नीड्स 10 bit टू ट्रांसमिट। ओके, जो बिट जो होती है उसकी स्पीड 10 बिट के अंदर ट्रांसमिट होती है यहाँ पर। ओके, तो 10 MB के अंदर ये पूरा डेटा ट्रांसफर कर लेता है यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से 10 बिट जो है पूरा 5 GB एक ही सेकंड के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है यहाँ पर। तो 5 GB का डेटा एक ही सेकंड के अंदर वो क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है यहाँ पर इस तरह से। तो ये सो द रॉ टू 500 MB। ओके, तो जितना आपका डेटा बड़ा होगा, जितना भी डेटा पावरफुल आपका मतलब 200 GB का है या 300 GB का है, ये क्योंकि आज के टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके, प्रोग्राम आ चुके, और मूवीज़ वगैरह जो है जो हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस के अंदर हमें ट्रांसफ़र करने होते हैं, या फिर एक्सटर्नल चीज़ों के अंदर, जैसे कि USB पेन ड्राइव है, USB आपका आज के टाइम के अंदर हार्ड डिस्क मिलेगा, USB SSD मिलेगी आपको। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे USB पोर्ट के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो USB ट्रांसफ़र करने के लिए इतना बड़ा जो डेटा जो होता है हम USB पोर्ट 2.0 के अंदर यूज़ करने जाएंगे, तो आपका स्पीड के ट्रांसफ़र तो डेटा होगा, लेकिन बहुत ही देर लगाएगा यहाँ पर। लेकिन जल्दी और फास्ट और अच्छी तरह से ये ट्रांसफ़र डेटा हो तो USB 3.0 के अंदर ही आपको पिन एंटर करनी है यहाँ पर। ओके, और डिवाइस को कनेक्ट करना है। व्हेन फ्लो कंट्रोल किसको कहते हैं कि जब कोई डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो डेटा स्टार्ट होता है उस डिवाइस की तरफ ट्रांसफ़र होने के। तो ये क्या होता है, फ्लो कंट्रोल पैकेट फ्रेमिंग एंड प्रोटोकॉल ओवरहेड आर कंसिडर्ड। It is realistic for 500 to 3.2 gigabit or more to transmit to an application। तो इसको इस तरह से पैकेट फ्रेमिंग किया गया है। यहाँ पर उसका डेटा का ट्रांसफ़र जो होता है वह पैकेट के अंदर ट्रांसफ़र होता है। मैंने नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। ओके, तो यहाँ पर जितना भी एप्लीकेशन है फिजिकल या डेटा लिंक ट्रांसफ़र लेयर के अंदर, तो ट्रांसफ़र लेयर के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के अंदर होता है, और उसको जो डेटा को ट्रांसफ़र करवाता है वो प्रोटोकॉल, उसके साथ एप्लीकेशंस, उसकी जो यहाँ पर हार्डवेयर की जो सिस्टम जो होती है, ओके इलेक्ट्रॉनिक पावर्स वगैरह जो होती है, इन सब का इम्पोर्टेंस होता है। तो USB 2.0 के अंदर सबसे ज़्यादा 400 MB का ही डेटा ट्रांसफ़र होता था। जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी ऐसा आपका सॉफ्टवेयर है, कोई भी ऐसा आपका डेटा है, या फिर कोई भी ऐसा मान लो कि 3-4 ऐसे ही मूवी है, या तो फिर कोई ऐसे 15-20 मूवी है एक फ़ोल्डर के अंदर, वो पूरा फोल्डर आपको 15 या 20 GB का है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर बाहर कोई नई हार्ड डिस्क आपने कनेक्ट की है या पेन ड्राइव एंटर की है, उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर के थ्रू। तो अगर आप USB 2.0 के अंदर लगाओगे तो बहुत ही हो सकता है 15-20 मिनट लगा देगा, लेकिन बहुत ही कम समय में ये डेटा का ट्रांसफ़र हो अच्छी तरह से हो। तो आप USB 3.0 के अंदर ये लगाए। ओके, और कीबोर्ड माउस वाले कीबोर्ड माउस और इसी के अंदर आप एंटर कर सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये शुरुआत होती है 3.2 GB से और 5 GB तक ज़्यादा से ज़्यादा। कम्युनिकेशन इज फुल डुप्लेक्स इज सुपर स्पीड ट्रांसफर मोड। ये फुल स्पीड मतलब फुल डुप्लेक्स है, ये एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि पूरा डेटा जो है सिक्योर तरीके से जाए, सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र हो, इसलिए ये फुल डुप्लेक्स सुपर स्पीड ट्रांसफर मोड कहा जाता है यहाँ पर। अर्ली मोड आर हाल डुप्लेक्स एक्टिवेटेड बाय द होस्ट। जो कुछ इसे हाल डुप्लेक्स की सिस्टम जो होते थे वो बाय होस्ट, मैंने कहा था कि फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स क्या होता है कि पहला कोई सिग्नल भेजते हो और सिग्नल भेजते जाते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो सिग्नल इसको मिला है या नहीं मिला है, तो इसको हाल डुप्लेक्स कहते हैं। लेकिन सिग्नल भी आप भेजते हो, डेटा भी आप भेजते हो, ओके, सिग्नल भी भेजते हो, डेटा भी भेजते हो। तो मान लो कि पहले के टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि मोबाइल से क्या करते हो, आप बातें कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम के अंदर मोबाइल के अंदर डेटा को भी भेजते हो, वीडियो को भी भेजते हो, वीडियो कॉलिंग भी करते हो, और आपको पता भी चल जाता है कि सामने वाले ने ईमेल पढ़ा है या मैसेज पढ़ा है व्हाट्सएप के अंदर। तो ये होता है फुल डुप्लेक्स। ओके, मैंने और इसको अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाल डुप्लेक्स क्या होता है। ओके, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, वो वीडियो जो है नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लो कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। ओके, तो USB 3.0 के अंदर लो पावर एंड हाई पावर डिवाइसेस जो होता है उसका रिमेन ऑपरेशनल जो इसकी जो स्टैंडर्ड्स जो होती है यहाँ पर, ये आपको बहुत ही सुपर स्पीड कैन टेक advantage is increase available current between 115 mA and 9 mA तक ही यहाँ पर होता है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं USB 3.1 के अंदर। ओके, low power and high power device remain operation with this standard, but device using super speed can take advantage of increased available current of between 115 mA and 900 mA respectively। तो जो लो पावर और हाई पावर की डिवाइसेस की बात करें तो ज़्यादातर ये उसके साथ स्टैंडर्ड होते हैं यहाँ पर, लेकिन डिवाइस के लिए जो यूसेज सुपर स्पीड जो होता है वो एडवांटेज होती है उसकी इंक्रीज पावर और उसकी जो 150 एम्पियर से लेकर 900 mA के लिए होता है यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं USB 3.0 तो है, ऑल्सो इंट्रोड्यूस USB UASP प्रोटोकॉल यूज करता है यहाँ पर USB 3.0 UASP which provide generally faster transfer speed than the BOT bulk only transfer। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि एक कोई भी सिस्टम जो होती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करवाने के लिए किस तरह का कम्युनिकेशन करेगा, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फास्टर स्पीड करने के लिए यहाँ पर बल्क ओनली ट्रांसफ़र जिसको BOT प्रोटोकॉल बनाया गया है यहाँ पर, नई चीज़ है तो नया प्रोटोकॉल क्रिएट किया गया है और अच्छी तरह से। लेकिन USB 3.0 तो क्रिएट किया गया, लेकिन USB 3.0 के अंदर भी एक और नई चीज़ें आई है USB 3.1। जितने लोग हैं उनको और अच्छी तरह से पता नहीं होता कि USB 3.0 USB 3.1 है या नहीं, तो USB 3.1 है, उसका नया वर्जन आया है यहाँ पर। ओके, USB 3.1 2003 के अंदर आया था और अभी भी ये चल रहा है यहाँ पर। द फर्स्ट वन ऑफ प्रीवियस USB 3.0 as super speed transfer mode and is labeled USB 3.1 generation 1। ओके, तो USB 3.0 ही था लेकिन उसका 3.1 का मतलब होता है जनरेशन 1, USB 3.0 का जनरेशन 1। तो ये USB 3.1 की खासियत ये है कि सेकंड वर्जन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था न्यू सुपर स्पीड प्लस के अंदर, ट्रांसफर मोड अंडर द USB 3.1 जनरेशन 2 जिसको USB 3.2 कहा जाता है। सुपर स्पीड मतलब USB 3.0 से भी ज़्यादा डबल स्पीड के साथ डेटा भी सिग्नल पावरफुल 10 GB का डेटा वो ट्रांसफ़र कर लेता है 1 ही सेकंड के अंदर, और यहाँ पर रिड्यूसिंग करता है इंकोडिंग ओवरहेड जस्ट 3% बाय चेंजिंग द इनकोडिंग स्कीम 128B 132B। उसके अंदर जो कोडिंग जो थी और यहाँ पर उसकी जो डेटा का ट्रांसफ़र सिग्नल की जो सिस्टम जो थी थोड़ी सी चेंजिंग की गई, 3% चेंजिंग की गई है USB 3.1 के अंदर, इसलिए इसको 3.1
3.1 कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर और उसके ऊपर डेवलप किया गया, उसके अंदर रिसर्च की गया, उसके 3.1 बनाया गया यहाँ पर, और 10 GB डेटा ट्रांसफ़र करने की इसकी स्पीड बढ़ा दी गई। अब USB 3.20 मतलब USB 3.2 ये यहाँ पर रिलीज़ किया गया था, यहाँ पर रिलीज़ किया गया इन सितंबर 2017 के अंदर, 2017 के अंदर बनाया गया था यहाँ पर इसको। और उसका जो रिफ्रिजर एग्जिटिंग इसको जो पिछला जो USB 3.1 था, इसको रिप्लेस कर इसको सुपर स्पीड और सुपर स्पीड प्लस डेटा मोड और इंट्रोड्यूस किया गया 2 न्यू सुपर स्पीड, मतलब डबल से डबल स्पीड। और उसको USB-C कनेक्टर में बनाया गया, जिसको नया कनेक्टर कहते हैं इसको USB-C, विथ डेटा रेट 10 and 20 GB। तो USB टाइप C कनेक्टर आप देख सकते हो इस तरह का होता है यहाँ पर। USB-C टाइप का कनेक्टर जो है ये एक इस तरह का USB-C जो है USB 3.2 है, और ये 1 सेकंड के अंदर डेटा जो को ट्रांसफ़र करने का काम है और 2 गुना बढ़ाया गया। 10 GB से 20 GB डेटा एक ही सेकंड के अंदर बढ़ाया गया। तो इतना पावरफुल डेटा ट्रांसफ़र करने का क्यों क्रिएट कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि USB 3.0 की डिमांड तो थी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डिवाइसेस बढ़ते गए, यहाँ पर उसका डेटा का ट्रांसफ़र करने का काम, हमारा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के साथ साथ कम्युनिकेशन करने का काम, ट्रांसफ़र करने का, फाइल ट्रांसफ़र करने का काम, तो इसीलिए यहाँ पर उसको USB 3.1 को बनाया गया, उसको 3.2 बनाया गया। इसलिए ये चीज़ें होती है, ज़्यादातर ये सुपर नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। द इंक्रीज इन बैंडविड्थ is a result of multi-lane operation over exiting wires that were intended for flip-flop capabilities of USB-C connector। तो उसको और बढ़ाया गया उसकी बैंडविड्थ को, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छी मल्टी लेन ऑपरेशन, मतलब और आप मल्टीपल ऑपरेशन काम कर सकते, मल्टीपल काम कर सकते, एक ही साथ 4-5 काम कर सकते हो USB सिस्टम के साथ, और उसको और कैपेसिटी को बढ़ाएगा C कनेक्टर के अंदर। ओके, लेकिन उसका आपको यही लोगो मिलेगा USB 3.0 के अंदर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे USB 4 बारे में। USB 4 क्या है, USB 4 का क्या यूज़ होता है, ये बहुत ही और अच्छा बनाएगा USB सिस्टम को। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में USB 4 के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि USB का एक ऐसा सिस्टम है, कि ऐसा ये टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही काम आती है आज के टाइम के अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर लोग अलग अलग इसको डेवलप करते हैं। तो USB जनरेशन 4 USB 4 क्या होता है, ओके, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी बेल आइकॉन पर क्लिक करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले, वरना यूट्यूब की तरफ से आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। ओके, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो मुझे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में यही से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, यही से हम शुरुआत करेंगे USB 4 टॉपिक से। तो USB 3.0 क्यों बनाया गया, USB 3.0 के कितने टाइप है, तो USB 3.0 की आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। मैं एक नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक लेकर आऊँगा USB 4 के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं। ओके, और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो
तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।